अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सेल्स टेक्निक की बात करने जा रहे हैं वो है टॉक अबाउट द रिस्क्स। इसमें लोगों को आपकी प्रोडक्ट ना खरीदने की सूरत में जो रिस्क्स हो सकते हैं या जो नुकसानात हो सकते हैं उसको उजागर किया जाता है। लोगों का माइंड मेकअप किया जाता है और प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जाती है। फेयर ऑफ लॉस जो होता है वो लोगों को खरीदारी की तरफ माइल करने की एक अच्छी टेक्निक है। मैं आपको कुछ मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूं, से आपको बेहतर तौर पर चीज़ें समझ आ सकेंगी। आपने इंश्योर लाइफ पॉलिसीज़ बेचने वाले लोगों को देखा है कि वो असल में क्या बेचते हैं? देखिए, ऐसे लोग जिनका ना तो कोई फिज़िकल प्रोडक्ट होती है, ना ही दिखाने के लिए, ना ही उसको फ़ील करवाने के लिए, तो वो पॉलिसीज़ बेच लेते हैं और लाखों, करोड़ों रुपए के टारगेट्स अपने सालाना अचीव भी कर लेते हैं। तो आखिर ऐसी कौन-सी टेक्नीक है जो इस्तेमाल करते हैं? वो यही टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं, फेयर ऑफ लॉस, टॉक अबाउट द रिस्क्स। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि आप घर के वाहिद बंदे हैं जो कमाते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप 6 महीने के लिए नौकरी पर नहीं हैं या आपका कारोबार में नुकसान हो गया है, तो ऐसी सूरत में आपके घर वालों का, आपके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा और आप अपनी ज़रूरियात कैसी पूरी करेंगे? और जैसे ही अगला बंदा ये चीज़ सोचने लगता है, तो वो खौफ़ज़दा हो जाता है इस सिचुएशन को देखकर। आप में से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में से कभी ना कभी गुजरे होंगे। तो जब बंदा इस खौफ के आलम में होता है तभी वो एक सॉल्यूशन पेश करते हैं कि देखिए, ये तो हमने 6 महीने की बात की है, एक आर्जी लॉस की बात की और खुदा ना खास्ता आप ना रहे, आपके साथ कोई हादसा हो गया या आप बीमारी की वजह से आपकी जिंदगी खत्म हो गई, तो आपके बच्चों का, आपकी बीवी का, आपके वालिदैन का, बहन भाइयों का ख्याल कौन रखेगा? ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी आमदनी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें, ताकि आपके मरने के बाद यकमुश्त एक बड़ी रकम जो है वो आपके घर वालों को मिल सके। ये वो फेयर ऑफ लॉस है जो काम करता ही करता है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता ही करता है। और वो लोग जो इसकी अहमियत को समझते हैं या फिर उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो पॉलिसी खरीद सकें, तो वो पॉलिसीज खरीद लेते हैं। इस टेक्निक को आप भी अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज से कभी आपका राब्ता हुआ है, कभी उनसे पाला पड़ा है? वो भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं आपकी वेबसाइट अगर गूगल में पहले पेज पर नजर नहीं आ रही तो आप रैंकिंग में नहीं है, और अगर आप रैंकिंग में नहीं है तो आपकी सेल्स नहीं होगी, और अगर आपकी सेल्स नहीं होगी तो आपका कारोबार बैठ जाएगा। अगर आप भी डिजिटल एजेंसी चलाते हैं या फिर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बंदा जिसका बिजनेस है और वो परेशान है और इस खौफ में है कि अगर मैं रैंकिंग में ना आया तो मेरी प्रोडक्ट्स सेल नहीं होंगी, उसके खौफ को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं एसईओ अच्छी करके दे सकता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उसके इवज आपको पैसे मिलते हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट में, सर्विस में, बिजनेस में, जिंदगी के किसी भी मरहले में किसी भी बंदे के वीक पॉइंट्स को सामने रख के उस पर मजबूत चोट करते हैं तो आपकी सेल्स आगे बढ़ती है। ये धोखा नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। लोग ये समझ सकते हैं कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जा रहा, बल्कि उनको मजबूर होने से बचाया जा रहा है। वो तमाम सर्विसेज तमाम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती हैं जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। तो आप अपनी प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में ये देखिए कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे उनकी जो मसाइल हैं उनको उजागर करके, उनको सामने रख के उसकी बेस के ऊपर अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। एक और मिसाल से समझाता हूँ। एंटीवायरस बनाने वाली जो कंपनीज हैं, जब आप उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर उनके लिए ईमेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं, तो आपने एक चीज़ नोट की है कि आपको थोड़े थोड़े अरसे या वक्फे के बाद पॉपअप्स आने लगते हैं, थ्रेट अलर्ट। उसमें ये लिखा होता है कि आपका जो डाटा है या आपकी जो विंडोज़ है या आपका जो सर्वर है वो खतरे में, वायरस की वजह से ब्रीच आउट हो सकता है, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। तो ऐसे में आम सा बंदा जिसका डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो भी एंटीवायरसेस अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने पे गौर करने लगता है। ये होता क्या है, तो वायरसेस आए नहीं होते, आने वाले हो सकते हैं, मतवक्के हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज, एंटीवायरस बनाने वाली कंपनीज हमेशा इस खौफ का फायदा उठाते हैं, लोगों को कबल अज वक्त आगाह करते हैं। ये धोखा भी नहीं है, फ्रॉड भी नहीं है, लेकिन एक हकीकी खतरा भी मौजूद होता है। उस खतरे को उजागर किया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका लॉस हो सकता है। आप अपने बिजनेसेस के अंदर फेयर ऑफ लॉस इस एलिमेंट को जरूर पहचानें और इसको लोगों के सामने रखें और उसकी बेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करें। आज की ये सेल्स टेक्निक बहुत ही कारगर है।
आपने एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ नोट की है कि जितने भी फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो कौन से फ़ियर ऑफ लॉस को लोगों के सामने रखते हैं। वर्जिश ना करने के नुकसानात, दिल की बीमारियाँ, मोटापा, सांस फूलना, फेफड़ों का कमज़ोर होना, पट्टों का खिंचाव, आपका बेढब्बा नज़र आना। ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों के खौफ जेन्युइन और हकीकी हैं। उन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया है और पहचानने के बाद पिच करते हैं। लोगों को उनकी ज़िंदगी, आने वाले दिन खतरे में महसूस करवाते हैं और मोटिवेट करते हैं, नतीजतन सेल जनरेट करते हैं। आप जिस भी फील्ड में, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, उसके फायदे लोगों के नुकसानात के साथ जोड़ दें। लोगों का नुकसान, आपकी तरफ से दिया जाने वाला फायदा, ये बिजनेस को आगे लेके जाता है। इसको कहते हैं टॉक अबाउट द रिस्क। ये सेल्स टेक्निक हमेशा काम करती है। रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे फियर ऑफ लॉस को उजागर करते हैं, वो कैसे टॉक अबाउट द रिस्क्स इस सेल्स टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप मकान किराए पे चाहते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो वो आपको क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इसके पहले से 2 लोग ऐसे मौजूद हैं जो मकान को देख के जा चुके हैं। वो इसका बेहतर किराया देने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपने फैसला करना है तो आज कर लें, आज करना है तो अभी कर लें। इसी तरह प्लॉट्स के बारे में जब बात होती है तो वो कहते हैं लोकेशन बहुत अच्छी है, ये प्लॉट मौके का है, लेकिन इसके पहले से खरीदार मौजूद हैं। वो बंदों के नाम भी कोट करते हैं और अमाउंट भी कोट करते हैं कि फलां बंदे ने इतनी रकम लगा दी है। आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी ज़रूरत की भी है, तो इस खौफ को मद्देनज़र रखते हुए आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या वो मकान किराए पे हासिल कर लेते हैं। इसमें धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है, असल में ये एक सेल्स टेक्निक है जो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। आप अपने बिजनेस या सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर उनकी खूबियों को और फायदों को जानें और लोगों के नुकसानात के बारे में जानें कि ये सर्विस या ये प्रोडक्ट ना खरीदने से उनका क्या नुकसान हो सकता है। मतवक्के नुकसानात को सामने रखें और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट के फायदे खड़े कर दें। ये सेल्स टेक्निक हमेशा आपको फायदा देगी। टॉक अबाउट द रिस्क। ये सेल्स टेक्निक एक और तरह से भी काम करती है। जब गर्मियां आती हैं, आप एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं, तो आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? आपका सबसे बड़ा खौफ ये है कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो आगे जो कंपनियों के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज को समझते हैं कि आपके बिजली के बिल ज्यादा आएंगे। लिहाजा जब वो अपनी सेल पिच करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, तो सबसे पहले और सबसे बड़ी जो चीज करते हैं वो फेयर ऑफ लॉस, आपका पैसा जाने का खौफ, आपका बिजली का बिल ज्यादा आने का खौफ, इस खौफ को दिखाते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट के फायदे खड़े कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है, इससे बिजली का बिल कम आएगा। वो कैलकुलेशंस करके बताते हैं कि कितने घंटे एसी चलेगा तो कितने यूनिट बिजली के कंज्यूम होंगे, यहाँ तक कि वो बिजली के रेट के साथ ज़रब देके आपको 8 घंटे का, 1 हफ्ते का और 1 महीने का बिल भी बताते हैं। जब आप नुकसान में जा रहे हों या जाने का अंदेशा हो और उसी वक्त आपको कोई फायदे का सौदा नजर आए, तो आप फौरन वो सौदा करने की कोशिश करते हैं। असल में ये एक बहुत अच्छी सेल्स टेक्निक है जिसको कहते हैं टॉक अबाउट द रिस्क। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, वो कैसे इस सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं? आपके सामने ऐसे फिगर्स रखे जाते हैं, आपके इलाके के, आपके शहर के, आपके जिला के, आपके सूबे के, आपके मुल्क के और फिर पूरी दुनिया के, कि कितने परसेंट ऐसे चांसेस हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसानात का तखमीना, उसकी वीडियोस, विजुअल्स, उसके फोटोग्राफ्स और पूरी दुनिया के फिगर्स उठा के रिसर्च रिपोर्ट्स आपके सामने रखी जाती हैं। और जब आप देखते हैं कि ये एक छोटा सा प्रॉब्लम कितने बड़े नुकसान का सबब बन सकता है, तो आप वो सेफ्टी आलात खरीदने की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आप उनको खरीद ही लेते हैं। ये क्या है? आपका फेयर है, आपका खौफ है, फेयर ऑफ लॉस, कुछ खो जाने का डर। इस डर के ऊपर प्रोडक्ट सर्विस के फवायद रख दिए जाते हैं। तो जब किसी के खौफ को उजागर करके आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के फायदे उनके सामने रखे जाते हैं और वो उनकी रेंज के अंदर, उनकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर होते हैं, तो वो लोग खरीद लेते हैं। फेयर ऑफ लॉस, टॉक अबाउट द रिस्क। ये सेल्स टेक्निक हमेशा काम करती है। आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर देखिए कि आप कैसे लोगों के जो खौफ हैं उनको उजागर कर सकते हैं और उनके ऊपर अपने फायदे खड़े करके अपनी प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं। कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, सेल्स टेक्निक है, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। आप भी आज से इसको सीखना शुरू कर। एक दो नहीं, सैकड़ों मिसालें आपके सामने रख सकता हूँ कि आप कैसे टॉक अबाउट द रिस्क सेल्स टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतर अंदाज में फरोख्त कर सकते हैं। देखिए, दिल की शरेयानें बंद हो जाती हैं, मोटापा आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आप कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। ये वो नुकसानात हैं जो हम घी इस्तेमाल करते हैं रोजाना की बुनियाद पर। हमारे जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, उन पे जब ऑयल के एड्स चलते हैं, कमर्शियल चलते हैं, तो आपने देखा
कि वो इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि हमारे ऑयल से दिल की बीमारियों का कोई खतरा नहीं। हमारा ऑयल अंतड़ियों में, मैदे में जमता नहीं है। ये क्या है? एक प्रॉब्लम को उजागर किया गैर महसूस अंदाज में और फिर उसका एक फ़ायदा उस नुकसान के ऊपर रख दिया। तो जिस बंदे को भी ये लगता है कि मैं ऑयल खाऊँगा तो मेरी सेहत बेहतर होगी, जो कि बहुत से लोगों को लगता है। आप खुद देखिए, आप घी खाते हैं या ऑयल? और अगर ऑयल खाते हैं तो क्यों खाते हैं? क्योंकि टॉक अबाउट द रिस्क सेल्स टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए, और ये कोई गलत नहीं है, कोई धोखा नहीं है, फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स पे ना सिर्फ ये यकीन करना चाहिए बल्कि इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमें भी अपनी सेल्स बढ़ानी चाहिए। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रा शेयर का बटन दबा दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।